अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी मुख्तसर सवालात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं ये सवालात जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको एक्सप्लेन करूं, आपको समझाऊं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है एक्सरसाइज के करने में, सवालात के या क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में कोई मुश्किल आपको पेश आ रही है और आपने मेरे चैनल को स्विच किया है, आप मेरे चैनल पर आए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ मैं आपको ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी बल्कि एक्सरसाइज में दिए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सही तरह से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप उसको अपने अल्फाज में उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकें, आपको लिखना आ जाए। आपको हेडिंग्स भी बताऊँगी और कुछ आंसर भी बताऊँगी। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। आपने दो तरीके से इसका सवाल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है, आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करें पेपर पर, कॉलम बनाएं, एक में आपने ब्रीथिंग लिखें और एक में सेलुलर रेस्पिरेशन लिखें। ब्रीथिंग वाले कॉलम में ब्रीथिंग की डेफिनेशन लिख दें, सेलुलर रेस्पिरेशन वाले कॉलम में सेलुलर रेस्पिरेशन की लिख दें। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले ब्रीथिंग की हेडिंग डालें और ब्रीथिंग यानी तनफ़ुस के बारे में लिखें और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन की हेडिंग डालें और इसके बारे में लिखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर में कि ब्रीथिंग क्या है, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें सिर्फ गैसों का तबादला होता है। ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें सिर्फ गैसों का तबादला होता है। कौन सी गैसों का होता है? ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। बस ये क्या है? ब्रीथिंग। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ये मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता देती हूँ और समझा भी देती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं वहाँ पे रीड कर रही हूँ, आप देखिए। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस टेक प्लेस in the energy from nutrients into ATP and then release waste products। ये आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम को लेके चल रही हूँ। मेरे उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं बेचारे, जो ट्यूशन को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी मैंने काम किया है ताकि उनको भी आसानी हो। तो उर्दू में ये है कि सेलुलर तनफ़ुस मेटाबॉलिक प्रोसेस और रिएक्शंस का एक ऐसा सेट है जो फूड या ग़िज़ा या ग़िज़ाइयत से तवानाई लेकर इसको ATP में तब्दील कर देता है और बेकार मादे बनाता है। तो ये आप हेडिंग डाल के ये आंसर आप लिख देंगे। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आपका दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले हम तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा उससे शॉर्ट है, उससे थोड़ा कि एक स्टोमा और लेंटिसल में आप किस तरह तमीज़ करेंगे। आप इसी तरह कॉलम बना सकते हैं कि आप कॉलम बनाएं, एक की हेडिंग होगी स्टोमा और दूसरे की हेडिंग होगी लेंटिसल। स्टोमा वाले में स्टोमा के बारे में लिखें, लेंटिसल वाले में लेंटिसल के बारे में लिखें। दूसरी तरीके से आप इस तरीके से भी ये सवाल कर सकते हैं कि आप एक हेडिंग डालें स्टोमा और स्टोमा के बारे में लिखें और फिर लेंटिसल की हेडिंग डालें और लेंटिसल के बारे में लिखें। जस्ट डिफ़ाइन करें, डेफिनेशन लिखें, तफसील में डिटेल में नहीं जाना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टोमा क्या होता है कि पत्ते की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले जो पौधे के पत्ते होते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, उनके एपिडर्मिस पत्तों में पाए जाने वाले जो स्टोमेटा होते हैं, सुराख होते हैं, उन सुराख जो पत्तों में जो सुराख पाए जाते हैं उनको स्टोमेटा कहा जाता है, जिससे गैसों का तबादला होता है। ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है। वो पौधे के पत्ते के जो सुराख होते हैं वो स्टोमेटा हैं या स्टोमा है, एक ही बात है। लेंटिसल के बारे में आप लिखेंगे कि जो वुडी स्टेम्स होते हैं, यानी लकड़ी के जो तने होते हैं, दरख्तों के कुछ तने या कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो लकड़ी के होते हैं, वुडी होते हैं, यानी उनमें छाल होती है या बार्क होती है। वो जो बार्क होती है या छाल होती है वो पानी को और गैसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन उनमें कुछ छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं जिनको लेंटिसल्स कहते हैं। ये लेंटिसल्स जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस
को अलाउ करते हैं, यानी इनकी मदद से गैसों का तबादला हो सकता है। फिर बता रही हूँ कि स्टोमेटा पत्ते में पाए जाने वाले छोटे छोटे सुराख होते हैं, और लेंटिसेल क्या होते हैं, वो सुराख होते हैं जो वुडी स्टेम्स में या रूट्स में भी पाए जाते हैं। कुछ जो जड़ें जो होती हैं बिल्कुल अपनी एज को पहुंच जाती हैं, जो जड़ें, जो बहुत पुरानी जड़ें आपने किसी पौधे के किसी दरख्त में देखी होंगी, तो वो जो रूट्स होती हैं और जो वुडी बार्क होता है, लकड़ी का छाल होती है, उसमें जो छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं उनको लेंटिसेल कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका तीसरा सवाल। अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका पेज नंबर 5 है। ये पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 5 से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास उर्दू की बुक है, आपके पास इंग्लिश की होगी। आप इंग्लिश की बुक से इसको टैली करेंगे, इंग्लिश की बुक से टैली करेंगे। मैं उर्दू की बुक से आपको बता रही हूँ। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेजेस से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। तो ये एयर पैसेज वे, हवा का रास्ता। अब हवा का रास्ता क्या होगा कि आप लिखेंगे कि हवा का रास्ता जो है वो मुंतज़िल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें आप पूरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, पहले आप वो नंबर डाल के पूरी उनकी लिस्ट करेंगे। आप उनकी लिस्ट बनाएंगे जिस तरह की होती है। पहला है आपका नेज़ल कैविटी, आप इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इनकी डेफिनेशन भी लिखें। अगर लॉन्ग में आता है तो ये आपके लिए अच्छा है, और अगर एक एक पार्ट पूछते हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, नाक के अंदर खाली जगह नेज़ल कैविटी से लेकर, तो आपका जो नेज़ल कैविटी का पोर्शन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा इस वाले पैराग्राफ पे, जो ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। उसके बाद नंबर 2 जो आपके पास हवा के रास्ते का जो एयर वे पैसेज आते हैं, पैसेज वे है, उसमें फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स में आप दूसरे पैराग्राफ से शुरू करेंगे, नेज़ल कैविटी से लेकर आप शुरू करेंगे यहाँ से, और ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, ये होगा फेरिंग्स। पहला रास्ता क्या हो जाएगा, नेज़ल कैविटी। दूसरा क्या आपकी हेडिंग होगी, फेरिंग्स। पहले तो आप लिस्ट बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके पूरी लिस्ट बनाएंगे। पहले क्या है, नेज़ल कैविटी, दूसरा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आप नीचे आए, यहाँ आएगा लैरिंग्स। तीसरा लैरिंग्स होगा। लैरिंग्स यहाँ से शुरू करेंगे आप, और पूरा ये आपका जो पूरा है ये क्या है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आप अगले पेज पर आएंगे। अगले पेज पे आएंगे आप ट्रैकिया की हेडिंग डालेंगे आप की। पहले नंबर 1 नेज़ल कैविटी, नंबर 2 आपके पास आ जाता है फेरिंग्स, नंबर 3 आ जाता है आपके पास लैरिंग्स, नंबर 4 आपके पास हेडिंग आएगी ट्रैकिया। इसी तरह आप लिस्ट भी बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके। ट्रैकिया आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आ जाएगी, आपका ये पैराग्राफ हो जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आप हेडिंग डालेंगे, जो नंबर 5 होगी वो है ब्रोंकाई। आप यहाँ से ये पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे सीने की कैविटी में। अच्छा, आप एज इट इज़ ये अल्फाज नहीं लिखेंगे जो बुक में, आप इन हेडिंग्स को लिस्ट आउट करेंगे, पूरी इनकी लिस्ट बनाएंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे और फिर अपने अल्फाज में लिखेंगे। ठीक है, तो लैरिंग्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, पूरा यहाँ तक आ जाएगा, तकसीम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगली हेडिंग आएगी ब्रोंक्यूल्स, जो कि यहाँ से शुरू होगी ब्रोंक्यूल। फिर ये फेफड़ों में ब्रोंकाई तकसीम दर तकसीम होकर से लेकर ये ब्रोंकियल हो जाएगी, और ब्रोंकियल आपके पास आ जाएगा यहाँ तक, ये जो है ख़त्म हो जाता है तक। उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी एल्वेओलाई, जो कि लास्ट होगी। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ब्रोंकियल का इख्तिताम बहुत ही बारीक और छोटी ट्यूब्यूल्स में होता है, से लेकर ये आपका पूरा यहाँ तक आएगा, घेरे होता है। ये शक्ल वकल नहीं लिखिएगा, यहाँ तक होगा। ठीक है, आप ये पूरी लिस्ट बनाएंगे, ये हवा का रास्ता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप पूरी लिस्ट करेंगे, पूरी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके, और इसकी एक लाइन में या 1.5 लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप ये पूरी हेडिंग की पूरी उसी तरह नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके लिस्ट बनाएंगे और उनकी हेडिंग के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो आपके जो ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, पहले हमने MCQs किए थे, MCQs के बाद हमने जो अपनी अगली आज की क्लास है उसमें हम अपने क्वेश्चन पर आए थे। तो आज हमने किए थे शॉर्ट क्वेश्चन। अगली नेक्स्ट क्लास में हम जो अभी आने वाली क्लास होगी उसमें हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग
कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, जिसको हम फहम और इदराक के क्वेश्चन कहते हैं, वो सॉल्व करेंगे। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना होगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी स्टडीज़ में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको 10th की और 9th की बायोलॉजी पढ़ने में कोई भी मुश्किल ना हो, उसकी एक्सरसाइज करने में कोई मुश्किल ना हो। तो बस एक काम है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो कि ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। उर्दू मीडियम में लेने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं जहाँ उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाता है, वो ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन बच्चों के लिए उर्दू मीडियम में काम बहुत कम हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उर्दू मीडियम वालों के लिए भी काम करूं। मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी बता रही हूं, देखो बच्चों, लैंग्वेज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कॉन्सेप्ट्स जितने क्लियर होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चाहे आप इंग्लिश में लिखें, चाहे हिंदी में लिखें, चाहे आप कोई सी दुनिया की ज़बान में लिखें, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सही लिख पाएंगे ना। तो सवाल मैंने आपको समझा दिए, जवाब भी आपको बता दिए। अब आप इसको पढ़िएगा और अपने अल्फाज में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।